महाराष्ट्र में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने जो गेम किया, गेम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक हलकों में देवेंद्र फडणवीस को लेकर चर्चा हो रही है और महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बन गई। उसके बाद से लगातार भारत की राजनीति में यह चर्चा हो रही है कि रीजनल पार्टियों की क्या भूमिका रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जिन राज्यों में रीजनल पार्टियां सत्ता में है वहां आने वाले समय में क्या हो सकता है। राष्ट्रपति चुनाव है और राष्ट्रपति चुनाव में एक एंगल झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर भी है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इससे पहले तक जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनको समर्थन देने की बात कही थी। जब विपक्ष की बैठक हुई थी उस वक्त हफीजुल हसन अंसारी जो कि झारखंड सरकार में मंत्री हैं, वो और उनके साथ जो हांसदा हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं, वो दिल्ली गए थे, उस बैठक में शामिल हुए थे। एक तरह से सहमति बनी थी यशवंत सिन्हा पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है विपक्ष के उम्मीदवार को अपना वोट देगी, यानी अपना समर्थन देगी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आते ही तस्वीर बदल गई है, और तस्वीर बदली है तो उसके बाद सियासत में अलग अलग तरह की चर्चाएं भी होने लगी है। हम अभी मौजूद हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के ठीक बाहर, और हमारे पीछे जो ये तस्वीर आपको दिख रही है, उस तस्वीर में जो ये गाड़ियों का काफिला दिख रहा है, दरअसल इसमें एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सवार होकर यहाँ पहुंची हैं। जाहिर तौर पर द्रौपदी मुर्मू अकेले नहीं आई हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, वो भी मौजूद हैं। यहाँ द्रौपदी मुर्मू समर्थन मांगने आई हैं। आपको ये भी बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर समर्थन नहीं भी देता है एनडीए के उम्मीदवार को, तो द्रौपदी मुर्मू के जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितना आंकड़ा उनको चाहिए, जितनी संख्या उनको चाहिए, वो उनके पास है, वो आसानी से जीत हासिल कर लेगी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचना कहीं ना कहीं ये जरूर बताता है कि झारखंड की सियासत में इसके आने वाले समय में क्या परिणाम हो सकते हैं। वो भी उस वक्त जब यहाँ पर अभी मीटिंग हो रही है, और इससे थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर की है, खासतौर से झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने। तो हम आगे आपको तस्वीर दिखाएंगे कि द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ पहुंची थी तो उस वक्त कौन कौन लोग उनके साथ में थे, और ये भी आगे बताएंगे कि जब वो इस मुख्यमंत्री आवास के भीतर गई तो उनके और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच क्या संवाद हुआ होगा। कहने के लिए ये गुरुजी से मुलाकात है, लेकिन इस मुलाकात के नेपथ्य में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही है, क्योंकि हेमंत सोरेन इससे पहले दिल्ली गए और दिल्ली जाकर वहां पर अमित शाह से मुलाकात की, और वो तस्वीर जब वायरल हुई तो लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हुई। लेकिन वो चर्चाएं अब पीछे की बात हो गई है। अब ये है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करता है तो इसके परिणाम आने वाले समय में झारखंड की सियासत में क्या होने वाला है।